एक बेटी एक कौम की होती है। जिस तरह हमारे कश्मीर में सरला भट्ट बेटी के साथ जुल्म हुआ, गिरजा तिक्कू हमारी बेटी के साथ जुल्म हुआ, उस वक्त जिन दरिंदों ने जुल्म किया वो किसी मजहब के नहीं थे, वो हैवान थे, क्योंकि वो बेटी किसी एक पंडित की नहीं थी बल्कि हमारे कौम की बेटी थी। और एक बेटी कौम की गैरत होती है, इज्जत होती है, जी जिंदा जमीर तब उस कौम का होता है जब वो अपने औरतों की रक्षा करता है। हम उस वक्त फेल हुए। मैं इसीलिए जी आज हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, उस जनरेशन जिस जनरेशन के आंखों के सामने ये जुल्म हुए। इसी तरह कश्मीर में जुलूस निकलना चाहिए कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए। जिस तरह कश्मीरी मुसलमानों के मस्जिदों में 90s में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, यह हकीकत है। रलियू चलियू या गलियू, आइदर कन्वर्ट, रन और डाई, ये नारे कश्मीरी मिलिटेंटों और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने बदकिस्मती से हमारे पाक और मुकद्दस इबादत गाहें जो हमारे मस्जिदें हैं वहां से दी। आज के डेट में उसी पाक मिंबर या पल्पिट से, पाक मस्जिदों से यह आवाज निकलनी चाहिए कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ है और उनके कातिलों को हम कंडेम करते हैं। कश्मीरी मुसलमानों पे यह फर्ज आयद होता है, यह हमारे इस्लाम में लिखा गया है। क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान रह रहा हो, उस गैर मुसलमान की जिंदगी बचाना आपका फर्ज है। अगर आप मेजॉरिटी मुसलमान हो और आपके बस्ती में, आपके शहर में गैर मुसलमान रह रहे हो, उनकी जिंदगी, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इज्जत यानी उनकी औरतों की रक्षा करना, उनकी इबादत गाहें, प्लेस ऑफ वर्शिप, उनके बच्चे और बूढ़ों की रक्षा करना आपका फर्ज है। और अगर आप इस फर्ज से नाकाम होते हो तो आप सही मुसलमान नहीं हो, आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो। और ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है, अगर आप किसी गैर मुसलमान के प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हो, आप किसी गैर मुसलमान की जमीन खाते हो, कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन, प्रॉफिट साहब ने कहा है मैं उस गैर मुसलमान भाई की तरफ से वकील बन के रहूंगा। और इस चीज, एक बेटी एक कौम की होती है। जिस तरह हमारे कश्मीर में सरला भट्ट बेटी के साथ जुल्म हुआ, गिरजा तिक्कू हमारी बेटी के साथ जुल्म हुआ, उस वक्त जिन दरिंदों ने जुल्म किया वो किसी मजहब के नहीं थे, वो हैवान थे, क्योंकि वो बेटी किसी एक पंडित की नहीं थी बल्कि हमारे कौम की बेटी थी। और एक बेटी कौम की गैरत होती है, इज्जत होती है, जिंदा जमीर तब उस कौम का होता है जब वो अपने औरतों की रक्षा करता है। हम उस वक्त फेल हुए। मैं इसीलिए आज हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, उस जिस जनरेशन के आंखों के सामने ये जुल्म हुए। इसी तरह कश्मीर में जुलूस निकलना चाहिए कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए। जिस तरह कश्मीरी मुसलमानों के मस्जिदों में 90s में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, यह हकीकत है। रलियू चलियू या गलियू, आइदर कन्वर्ट, रन और डाई, ये नारे कश्मीरी मिलिटेंटों और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने बदकिस्मती से हमारे पाक और मुकद्दस इबादत गाहें जो हमारे मस्जिदें हैं वहां से दी। आज के डेट में उसी पाक मिंबर या पल्पिट से, पाक मस्जिदों से यह आवाज निकलनी चाहिए कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ है और उनके कातिलों को हम कंडेम करते हैं। कश्मीरी मुसलमानों पे यह फर्ज आयद होता है, यह हमारे इस्लाम में लिखा गया है। क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान रह रहा हो, उस गैर मुसलमान की जिंदगी बचाना आपका फर्ज है। अगर आप मेजॉरिटी मुसलमान हो और आपके बस्ती में, आपके शहर में गैर मुसलमान रह रहे हो, उनकी जिंदगी, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इज्जत यानी उनकी औरतों की रक्षा करना, उनकी इबादत गाहें, प्लेस ऑफ वर्शिप, उनके बच्चे और बूढ़ों की रक्षा करना आपका फर्ज है। और अगर आप इस फर्ज से नाकाम होते हो तो आप सही मुसलमान नहीं हो, आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो। और ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है, अगर आप किसी गैर मुसलमान के प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हो, आप किसी गैर मुसलमान की जमीन खाते हो, कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन, प्रॉफिट साहब ने कहा है मैं उस गैर मुसलमान भाई की तरफ से वकील बन के रहूंगा। और इस चीज